हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित देवगन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर बिल्डिंग कोच। दोस्तों, एजुकेशन 3 टाइप की होती है। पहली एकेडमिक एजुकेशन, जो कि बेसिक एजुकेशन होती है। दूसरी प्रोफेशनल एजुकेशन, ये एजुकेशन होती है आपके कैरियर को लेके। और थर्ड होती है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो शायद हम कभी लेते ही नहीं हैं। और मैं कहता हूं कि ये एजुकेशन सबसे ज़रूरी होती है इन तीनों एजुकेशन में। अब आप सोच रहे होंगे कैसे और क्यों। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो के फिनिश होने तक आप समझ भी जाएंगे। हम सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं एकेडमिक एजुकेशन को, जो ज़रूरी तो होती है, पर उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रियल लाइफ में काम ही नहीं आती, और हमें उसमें भी मोर देन 90% मार्क्स चाहिए होते हैं। क्यों? अगर कोई चीज़ हमारी लाइफ में ज़्यादा काम आने ही नहीं वाली है तो हम उसमें इतना ज़्यादा टाइम क्यों दें? उसमें से थोड़ा टाइम निकालकर ऐसी चीज़ों को क्यों ना सीखें जो सही में हमारे काम आएंगी फ्यूचर में। और एकेडमिक एजुकेशन के बाद आती है प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसके लिए हम कंपैरेटिवली कम टाइम देते हैं। आप सोचो कि अगर कोई फेमस सिंगर है, डांसर है या प्लेयर है, तो आपको क्या लगता है उसने वो स्किल सीखने के लिए अपनी एकेडमिक स्टडी फिनिश होने का वेट किया होगा? अगर वेट किया होता तो वो आज वहाँ नहीं होता जहाँ वो आज है। इसका मतलब ये है कि अगर जो चीज़ आपके काम की है उसे आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप सही टाइम पर उसमें मास्टर बन सकें। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की। दोस्तों, आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप इतना पैसा कमाने के बाद भी कभी रिच नहीं बन सकते। जबकि अगर कोई आपसे कम पैसे भी कमाता है और उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है तो वो आपसे बहुत जल्दी रिच बन जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, हम एकेडमिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इतनी स्टडी, इतना हार्डवर्क क्यों करते हैं? ताकि हम खूब पैसा कमाएं और जल्दी से रिच बन जाएं, राइट? और फाइनेंशियल लिटरेसी हमें एग्जैक्टली वही बताती है कि आप जल्दी रिच कैसे बन सकते हैं। इसीलिए ही मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एजुकेशन सबसे जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन में मेन 4 पॉइंट होते हैं जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। पहला होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपने पैसा कमाया और अपनी संपत्ति बनाई, पर वो संपत्ति एसेट है या लायबिलिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एसेट और लायबिलिटी के बारे में नहीं जानते तो मेरा एसेट एंड लायबिलिटी वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स होने चाहिए और लायबिलिटीज़ जितनी ज़रूरी हो बस उतनी ही होनी चाहिए। और दूसरा होता है आपका कैश फ्लो। दोस्तों, आपको अपने कैश फ्लो को बहुत अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए। रिच पर्सन इस पर बहुत ध्यान देते हैं और जनरली हम कैश फ्लो पर ध्यान देते ही नहीं हैं। कैश फ्लो होता है आपके कैश आने से लेकर उसके एक्सपेंस होने तक का पूरा प्रोसेस। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कैश फ्लो कैसा होना चाहिए तो मैंने कैश फ्लो पर एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तीसरा होता है डेट एंड टैक्सेस। डेट मीन्स लोन। लोग लोन तो ले लेते हैं, फिर सारी लाइफ उस लोन को चुकाने में लगा देते हैं। दोस्तों, लोन 2 टाइप के होते हैं, गुड लोन और बैड लोन। गुड लोन मीन्स आपने उसे यूज़ किया है किसी बिजनेस में जिससे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है और आप उसी से अपनी EMIs पे करते हैं और सेव भी करते हैं। और बैड लोन होता है कि आपने अपनी लाइफ को और लग्जरियस बनाने के लिए लोन लिए हैं और अपनी एग्जिस्टेंस इनकम से उनकी EMIs पे करते हैं। और लोन लेने से पहले कौन सा बैंक किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दे रहा है, लोन कितने टाइप का होता है, हमें कौन सा लोन लेना चाहिए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों, आप इतनी मेहनत से पैसा कमाकर अपना सारा पैसा टैक्सेस में नहीं दे सकते, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इतनी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। और चौथा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोस्तों,
हम पैसा तो कमाते हैं पर उस पैसे को हमेशा बैंक में या तो सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, जिससे उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहती है। इसीलिए आपको अपने पैसे को भी काम पर लगाना चाहिए ताकि वो भी आपके लिए कमाए। आपको उसे इन्वेस्ट करना आना चाहिए। आपको सीखना होगा कि आप उसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने सेव किए हुए पैसे से भी कमा पाएं। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनके लिए आप अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं वो लाइफ में प्रोग्रेस करें। मैं चाहता हूँ हमारा पूरा देश प्रोग्रेस करे, पर वो मैं से नहीं हो सकता, वो हमसे हो सकता है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। हम अपने साथ साथ हमारे आसपास जो हैं उन्हें भी साथ लेकर चलना है अगर हम अपनी कंट्री को बदलना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।